श्री श्याम साथियों, आप सभी का आनंद सानिध्य चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज बहुत ही विशेष जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। गर्भ के बारे में जानकारी बताएंगे, क्योंकि हर महीने के बाद हर स्त्री रसवला होती है और उसके 4 या 5 दिन के बाद वह गर्भ धारण करने योग्य होती है। स्त्री रसवला बनकर पुरुष के संयोग से गर्भ धारण करती है। स्त्रियों में रजोमय वीर्य और पुरुषों में बीजमय वीर्य होता है। रज और बीज वीर्य मिलकर लहू के जैसा बनता है। तो वह 9 महीनों में किस प्रकार से विकसित होता है, आज की जानकारी में यही बताएंगे। जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को अंतिम तक जरूर देखें। 5वें दिन उसका गोला या बुलबुला बनता है। 10वें दिन उसमें लहू उत्पत्ति होती है। 15वें दिन वह गट बनता है। 20वें दिन वह संपूर्ण गोला बनता है। 25वें दिन उसमें पंचभूत प्रकट होते हैं। गर्भाधान के बाद के महीने में गर्भ रक्त जैसा होता है, जिसका स्वामी शुक्र है। दूसरे महीने को पिंगाक्ष पिंड के बीज जैसा बन जाता है, जिसका स्वामी मंगल है। तीसरे माह में वह अंकुर के रूप में होता है, जिसका स्वामी गुरु है। चौथे मास में उसमें मज्जा और हड्डियां आती हैं, जिसका स्वामी सूर्य देव है। इस प्रकार से प्रत्येक महीने में जो गर्भ का आकार होता है, उसके अनुसार ग्रहों का भी उसमें आवेश होता है। 5वें महीने में त्वचा, चमड़ी, लहू बनते हैं, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। 6ठे महीने में बाकी सभी अंगों की उत्पत्ति होती है, जिसका स्वामी शनिदेव होता है। 7वें महीने में इंद्रियों का उद्भव होता है, जिसका स्वामी बुध होता है। 8वें महीने में गर्भ में शिशु को भूख और प्यास लगती है, जिसका स्वामी लगन का स्वामी होता है। जो स्त्री की कुंडली होती है, उसकी कुंडली में लगन में जो ग्रह बेटा होता है, 8वें महीने में वही स्वामी होता है। 9वें महीने में शिशु का हलचल होने लग जाती है, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। 10वें महीने में शिशु का जन्म होता है, जिसका स्वामी सूर्य है। इस प्रकार से जिस मास में जो ग्रह का स्वामी बनता है, यदि उसी मास के अंदर गर्भ में कोई किसी प्रकार की दिक्कत होती है या फिर गर्भ खराब हो जाता है या फिर उसमें धड़कन नहीं बन पाती, तो उस ग्रह का उपाय करने से संतान में कोई दिक्कत नहीं आती। यदि कुंडली के अंदर जो भी ग्रह वीक है, कमजोर है या बुरे प्रभाव में है, और महीने के अनुसार जो स्वामी बनता है,
यदि वह स्वामी कमजोर है तो उसका प्रभाव शिशु पर आवश्यक पड़ता है। इसलिए प्रत्येक 9 महीनों में जो ग्रहों का संयोग बनता, जो ग्रह स्वामी बनते हैं, प्रत्येक मास के उन मासों में उस ग्रह का उपाय कर लेना चाहिए। फिर संतान उत्पत्ति करने में कोई दिक्कत नहीं आती। प्रत्येक मास में जो ग्रह का स्वामी होता है और उसका क्या क्या उपाय है, वो अलग से वीडियो डाल दी गई है। आप इसी चैनल पर देखकर वो उपाय कर सकते हैं। अवश्य ही आपको जो संतान संबंधी दिक्कत है, जो संतान उत्पत्ति होने में दिक्कत आती है या संतान खराब हो जाती है, तो अवश्य ही आपको राहत मिलेगी और संतान आपका पूर्ण रूप से विकसित होगा। हरि ओम।